समझिएगा। आधुनिक मनोवैज्ञानिक से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है सीटेट। स्टेफन क्रेसन, वो भी मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है, ये भी मॉडर्न है। देखिए 2014 में डेथ की है नहीं, इसलिए टारगेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। यानी जो भी आधुनिक मनोवैज्ञानिक है उनको छोड़ना नहीं है। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं जो भी टीएलएम वगैरह का हम प्रयोग करते हैं ना, उन टीएलएम के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अब आप इन टीएलएम को समझने के लिए सबसे पहले दिमाग में आपका एक स्कीमा बनना चाहिए। तो सबसे पहले यह डांस ब्लॉक है क्या, इसको निकालिए। हम बोल रहे हैं, आप उस फोटो को देखिए पहले, क्योंकि आपके दिमाग में जो स्कीमा बना रहेगा वही काम आएगा आपका। देखिए डांस ब्लॉक कौन है, बिल्कुल देखिए यही है डांस ब्लॉक। सब लोग देखिए, यही क्या है, डांस ब्लॉक है। देख लिए, डांस ब्लॉक है, देख लिया ना सब लोग। अब देखिए डायरेक्ट पहले हम लोग क्या है इसको समझने से पहले इसका प्रयोग कैसे करेंगे इसको समझिएगा। डांस ब्लॉक का प्रयोग कैसे है इसको पहले समझ लीजिएगा ना, सब खेल ही खत्म हो जाएगा एकदम, 1 मिनट में समझ जाइए क्या है। देखिए यहाँ डांस ब्लॉक है कितना प्रकार का, 4। कितना प्रकार का, 4। ठीक है, छोटा छोटा जो हम लोग खेलते थे ना, लीडो खेलते हैं, वैसा वैसा छोटा छोटा ब्लॉक है, उसी को क्या कहेंगे, डांस ब्लॉक कहेंगे। क्लियर हो गया वो क्या है। अब वैसा वैसा ढेर सारा जोड़ दीजिएगा 10 गो, तो वही बन जाएगा क्या चीज, रड बन जाएगा। और वैसा वैसा रड, बात को समझिए पहले, डांस ब्लॉक क्या है उसको दिमाग में लाइए। जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसी टाइप का रहता है वो, छोटा सा क्यूब, बिल्कुल छोटा सा क्यूब का जो रूप है, उसी को क्या कहेंगे, डांस ब्लॉक। ठीक है, अब वैसा वैसा एगो अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिट, एगो है। अब वैसा वैसा छोटा छोटा यूनिट को हम क्या करेंगे, 10 गो वैसे रख दिए, एगो रड बन जाएगा, डंटा टाइप का। ऐसा मान लीजिए 10 गो इसे यारा हुआ है इस टाइप से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, तो इसको क्या कहेंगे, रड बन गया। अब देखिए ऐसा ऐसा रड को हम क्या किए, ऐसे ऐसे जोड़ दिए, ऐसे 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 जोड़ दिए, तो इस टाइप का आकृति बन जाएगा, मोबाइल टाइप का। या फ्लैट है कि नहीं है, क्या है, फ्लैट। 10 गो है, 10 गो ऐसा ऐसा है, तो कुल है कि एगो छोटा छोटा यूनिट, 100 गो, यानी 100 गो छोटा छोटा यूनिट को हम अगर जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाएगा, फ्लैट। अब एक फ्लैट है, एक ऐसा ऐसा फ्लैट है। अब देखिए ऐसा ऐसा फ्लैट को हम ऐसे करके मिला देंगे, ऐसा ऐसा फ्लैट मिला देंगे, के गो, 10 गो ऐसा ऐसा फ्लैट 10 गो अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब। बात समझ गया क्या हो गया, बात समझ गए। अब देखिए क्यूब को दिमाग में लाइए, तो आप लोग पजल वाला गेम खेलेंगे, ऐसे ऐसे मिलाने वाला रंगवा, वही क्या है, क्यूब, छोटा छोटा है ना, वही छोटका है यूनिट। ठीक है, अब एगो खाली निकालिए कोनवा, एगो 10 गो अगर वो है तो वही हो जाएगा रड। अब एगो सतहवा निकाल दीजिए तो वही हो जाएगा फ्लैट। अब पूरा अगर आ गया तो वही हो जाएगा क्या, क्यूब। दिमाग में एकदम स्कीमा बन गया ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि यूनिट का वैल्यू कितना, 1। ठीक है, रड का वैल्यू कितना, 10, फ्लैट का वैल्यू कितना, 100, और क्यूब का वैल्यू कितना, 1000। दिमाग में आ गया। एगो है तो वह यूनिट है, वही 10 गो हो गया तो रड हो गया, वही अगर 100 गो हो गया तो फ्लैट हो गया, वही अगर 1000 हो गया तो क्यूब। दिमाग में आ गया बात ना। अब देखिए प्रयोग इसका कैसे होगा इसको समझिए पहले आप। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन देखिए ग्रुप में ही डाला हुआ है। अब देखिए बच्चे को कैसे हम खेल में संख्या का ज्ञान दे रहे हैं। देखिए पहले इसको समझिए, कहीं नहीं मिलने वाला आपको, समझिएगा। अब एक क्यूब अगर एगो है तो में एक्चुअल में इसका मान कितना है, 1000, और 2 गो रहेगा तो कितना मान होगा, 2000, और 3 गो रहेगा तो 3000। यही बात है ना, मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर एगो ही है, एक अगर है तो इसका मान कितना होगा, 1000, और 2 गो है तो कितना होगा, 2000, 3 गो है तो कितना होगा, 3000। बात समझ गया ना। अब उसी प्रकार से अगर एगो ऐसा फ्लैट है एगो, तो उसका मान कितना, कहेगा बच्चा 100 गो है, में के गो है बाबू, तो कहेगा 100 गो। तो 2 गो रहेगा तो कितना हो जाएगा, 3 गो रहेगा तो कितना हो जाएगा, 4 गो रहेगा तो कितना हो जाएगा, 5 गो रहेगा तो कितना हो जाएगा। अब कहेंगे कि बाबू रड जो है, एगो रड है तो में के गो है, 10, 2 गो रहेगा तो 3 गो रहेगा तो, बात समझ रहा है ना। अब कहेंगे कि छोटका ये जो यूनिट है, छोटका एगो रहेगा तो कितना मान इसका, 1, 2 गो है तो 2, 3 गो है तो 3, ऐसे करके। अब देखिए क्वेश्चन इस बार सीटेट में पक्का पूछेगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन है कि 1244 में कितना रड होगा, कितना यूनिट होगा, कितना फ्लैट होगा, क्या होगा, कितना क्यूब होगा। तो पहले देखिए अगर 1000 प्लस जाएगा तब क्यूब का यूज करेंगे, 1000 से नीचे है तो क्यूब का यूज नहीं करेंगे। बात समझ गए।
1000 कम से कम आएगा तब हम क्यूब का यूज करेंगे, नहीं तो 1000 के नीचे है तो क्यूब का यूज नहीं करेंगे। कंसेप्ट बना के रखिए। 100 से ऊपर है तब हम फ्लैट का यूज करेंगे, फ्लैट उसमें आएगा। 100 से ज़्यादा है तब वो संख्या, और 100 से कम है तो फ्लैट उसमें आएगा नहीं। अगर 10 से ज़्यादा है तब रड का यूज होगा, नहीं तो रड का यूज नहीं होगा। 10 से कम है तो सिर्फ क्यूब से आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1200, 1000 से ज़्यादा है तो भैया हम 1000 से ज़्यादा है तो आप कहिएगा कि सर 10 को फ्लैट ले लेंगे तो 1000 ना हो जाएगा। काहेला वैसे, जब 1000 का सिंबल का फिर यूज कहाँ हुआ भाई। अब यहाँ समझिएगा, इसको हम तोड़ सकते हैं 1244 को, 1244 को हम तोड़ सकते हैं। पहले हम एक अगर क्यूब ले लेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। अब इसमें देखिए 1244 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 1000 के लिए एक क्यूब रख दिए। यहाँ पे देखिए फ्लैट के लिए 200 के लिए हम क्या किए, 100 वैल्यू होता है तो 2 को रख दिए फ्लैट। अब यहाँ पे देखिए 40 करने के लिए हम क्या किए, 40 करने के लिए हम क्या किए, 4 को क्या रख दिए रड, और 4 के लिए हम क्या किए, 4 को क्या रख दिए यूनिट। तो आ गया वैल्यू कितना 1244। बात समझ रहे हैं ना। अब एक और क्वेश्चन डाली, देखिए वो वाला क्वेश्चन देखिए, अब जो मेरा हाथ का लिखा हुआ है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा 46 का प्रतिनिधित्व करेगा, 46 का। तो समझिएगा 46 का रहा है, 46 यानी जाहिर सी बात है 100 से ज्यादा नहीं है, तो कहानी खत्म हो गया। ना हम फ्लैट का यूज करेंगे ना क्यूब का यूज करेंगे, सिर्फ यूनिट और रड से काम चल जाएगा। तो 40 का है यानी दहाई के गो 4 गो रड, ऐसे पकड़िए ना, दहाई 4 गो तो 4 गो रड, यूनिट के गो 6 गो तो 6 गो क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यूनिट इकाई। तो हो गया आंसर कौन सा, 4 को क्या हो जाएगा छड़, और 6 को क्या हो जाएगा इकाई। कोई दिक्कत, डायरेक्ट पकड़ा जाएगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देगा। अब देख रहे हैं बच्चा को कैसे बड़ा सरलता सिखा रहे हैं कि नहीं, कहा दहाई सैकड़ा हजार। अब मान लीजिए सजा दीजिएगा, ऐसे से रख दीजिएगा, अब क्या कीजिएगा 10 को रख दीजिएगा यूनिट। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, बात को समझिएगा। 10 को यूनिट रखे हैं, यूनिट का हमेशा प्रयोग करेंगे इकाई के स्थान के लिए नहीं, और दहाई के लिए हमेशा यूज करेंगे किसको, देख रहे हैं। और हमेशा सैकड़ा के लिए यूज करेंगे किसको, हमेशा 1000 के लिए किसको यूज करेंगे, देख रहे हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरी बात को समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब है बच्चे को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब मान लीजिए 10 को रखल है यूनिट, तो कहेंगे बाबू इकाई पर कितना है संख्या, तो कहेगा 10। इकाई का स्थान पता रहेगा तब ना बता पाएगा। कहेंगे सैकड़ा पर कितना है बाबू, सैकड़ा का कितना है फेस वैल्यू, तो सैकड़ा पर के जितना फ्लैट, बात को समझिएगा, सैकड़ा पर जितना फ्लैट का संख्या रहेगा, 10 गो अगर फ्लैट है, 10 गो तो रहेगा नहीं, खैर 10 से कम रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा या 7 रहेगा, यही ना रहेगा। तो बच्चे से पूछ सकते हैं, चलो बताओ बाबू जरा सा हमको जल्दी से तुम बताओ कि सैकड़ा पर के गो है, सैकड़ा का फेस वैल्यू कितना है। तो बच्चा का गिनेगा के गो फ्लैट है, 1 2 3 4, कहेगा 4 है फेस वैल्यू सर, बता देगा। कहेंगे उसका मान कितना, स्थानीय मान कितना है 400, स्थानीय मान बता दिया ना। मेरी बात को समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। आगे देखिए सब लोग, यहां पे अब मान लीजिए बच्चे को कहेंगे कि 1000 पर कितना है क्यूब, अभी यहाँ 1 है, ऐसे मान लीजिए 5 को दिए हम, तो कहेगा कितना 5 को है क्यूब, तो इसका जो है फेस वैल्यू कितना होगा, 1000 का फेस वैल्यू कितना हो गया 5 फेस वैल्यू 5, और इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा प्लेस वैल्यू 5000। देख रहे हैं, यानी स्थानीय मान आराम से बच्चे को बता दिए, फेस वैल्यू भी आसानी से बच्चे को बता लिए कि नहीं बता लिए। आए खाली 100 है, ये फ्लैट ले लेंगे खाली, बस बाकी जगह सब 0 फेस वैल्यू है, इकाई का हो, दहाई का हो या 1000 का हो, रड ले लेंगे वो खाली बस। अब 10 से ज्यादा होगा तब सोचना है, 10 से कम है तब यूनिट रखिए, जब पूरी वही है तो उसी का यूज कर लेंगे, काहे में यूज करेंगे फालतू का। मेरी बात को समझ रहे हैं, आखिर आपको सुविधा के लिए ना बनाया गया। आप कहिएगा सर 9 10 है तो तब 10 के लिए हमेशा 1 से लिखते हैं क्या, ऐसे लिखते हैं 1 1 1 1 या 2 को 5 से लिख देते हैं रोमन अंक में, नहीं ना। उसको जब स्पेसिफिक सिंबल का प्रयोग कर लिया गया है तो उसी का हम यूज करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं। अब देखिए डांस ब्लॉक को अच्छे से आप समझ गए हैं, दिमाग में स्कीमा आ गया। बिल्कुल, एगो इसको ले लेंगे, एगो इसको ले लेंगे,
बाकी जगह ब्लैंक रखेंगे, 0 0 रखेंगे, यहाँ 0, यहाँ भी 0, एक यूनिट रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0, यहाँ भी लिखा जाएगा 0 और यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। एक ही हो गया, एगो ए हो गया, बाकी जगह 0 0 है, तब ना 1001 लिखाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? 1001 देख रहे हैं यहाँ, ये किसको दिखा रहा है? ये यूनिट को, और ये रॉड को, और ये फ्लैट को, और ये देखे एकदम आराम से पक्का। अब मूर्त चिंतन भी बच्चा करने लगेगा। ठीक है क्या? 1041 कर दीजिए इसकी को, एगो यूनिट, 4 गो रॉड, फ्लैट एक को नहीं, फ्लैट एक भी नहीं, और क्यूब एगो। पकड़ा रहा है कि नहीं? एकदम आराम से सीधा पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा? कैसे भी लिखे हो, कैसे भी लिखे, 5 4 3 2, फटाक से देखिए इसको। 2 को क्या हो जाएगा? यूनिट, और 3 को क्या हो जाएगा? रॉड, 4 को क्या हो जाएगा? फ्लैट, 5 को क्या हो जाएगा? देख रहे हैं आराम से बच्चा 1000 तक की संख्या को एकदम फटाक से पकड़, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फटाक से पकड़ लेगा। नहीं समझ रहा तो रख के दिखाएंगे। बच्चा नहीं ना मूर्ति चिंतन करेगा, ये कर पाएगा नहीं, उसको रख के दिखाएंगे। बाबू गिनो केगो है, कहेगा एगो है। अभी देखो गिनो 3 गो में, 3 गो रड में कुल कितना है ये, उसको तोड़ के दिखाएंगे। नहीं तो रडवा में से निकाल देंगे कहो क्यूबा को, छोटका को, यूनिटवा को। कहेगा अब गिनो, तो कहेगा 30 गो था सर, 30 गो था। तो यही ना डायरेक्ट हम बोल दे रहे हैं बाबू, एगो रडवा में 10 गो है तो 3 गो हो गया, तो क्या हो गया? 30 गो, तो 30 नहीं हो गया। और ज्यादा करेगा तो फिर कहेंगे तोड़ तुम इसको भी, 400 गिना तुम बैठ के, फ्लैट को अलग अलग करो। तो हम शुरू में समझाए थे ना कि एगो फ्लैट में 100 गो है, तो 4 गो फ्लैट है तो कितना हो जाएगा? इतना तो बच्चा कर ही लगा। ज्यादा कहेंगे तो बैठ के गिनो तुम 5000। अब तुमको जब पहले बोल दिया कि एगो क्यूब में 1000 है तो 5 गो क्यूब है तो कितना हो जाएगा? तो बड़ा सरलता से बच्चा क्या करेगा? डांस ब्लॉक को, अगर वह इकाई, स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को बड़ा सरलता से देख रहा है कि नहीं देख रहा? अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो समझेगा कि नहीं? एकदम रख के सजा के हम दिखाएंगे बच्चे को, समय देंगे तो बड़ा सरलता से बच्चा सीख गया। इसके अलावा बच्चे में आप पढ़े होंगे बी बॉड मास, बी बॉड मास पढ़े हैं ना? बस कुछ मत करिए, आप इसको हटा दीजिए, BBO को हटा दीजिए, है ना? डांस ब्लॉक है, डी से शुरू कर दीजिए, कि यहाँ शुरू कीजिए डी से, तो क्या हो जाएगा? डी मास। बी बॉड मास में कुछ मत कीजिए, डी डांस ब्लॉक मतलब डी, तो डी से स्टार्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? डी मास, यानी डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। देखिए तो यहाँ जोड़ सिखा सकते हैं बच्चे को, घटाव सिखा सकते हैं, गुना सिखा सकते हैं, और भाग भी सिखा सकते हैं। बाकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो आप सिखा ही दिए बच्चे को, सिखा दिए कि नहीं सिखा दिए? इतना चीज डांस ब्लॉक की मदद से हम सिखा सकते हैं। कोई दिक्कत है? संख्या का आधारभूत ज्ञान बच्चे को दे सकते हैं, नहीं दे रहे हैं? संख्या का आधारभूत ज्ञान बच्चे को यहां से क्या किया जा सकता है? दिया जा सकता है। डांस ब्लॉक की मदद से संख्या का आधारभूत ज्ञान नहीं पता है तो उसको एक को गिन कर हम दिखाएंगे। तो संख्या का आधारभूत ज्ञान दिया जाएगा किसकी मदद से? डांस ब्लॉक की मदद से। कोई दिक्कत? आगे देखिए। बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा? वो हाथ में ले लेके नहीं देखेगा, दृष्टिबाधित के लिए यह रहेगा। हाथ से छू कर देख, दृष्टिबाधित मतलब छू के देख सके, छू के नहीं देख लेगा, देख सकता, दृष्टिबाधित के लिए रहेगा ये, है ना? ठीक है, खाली जियो जेपड़ा नहीं रहता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, हम लोग बात करेंगे उस पर। चल ठीक है ना? कोई दिक्कत है? इसको डांस ब्लॉक में कोई दिक्कत है? हाँ, अच्छे से क्लियर हो गया ना? कैसे भी क्वेश्चन मैंने पूछेगा तो छूट सकता है, लेकिन देखिए क्या क्या पूछ सकता है। और क्वेश्चन देखिए बना रहे हैं, रोहित सर का थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए। अब कहेगा दिमाग से, देखिए समझिएगा, सोचिए, आप लोग तो बता दीजिएगा, खैर फिर भी क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, सोचिए थोड़ा सा। अब कहेगा कि ये वो फ्लैट में के गो रड रहेगा? 10 गो। अब कहेगा ऐसे, अब दूसरा तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक रड जो है क्यूब का केवा हिस्सा है? 100वां हिस्सा है मैया। बात पकड़िए, यहाँ इसका देखिए, सब एक दूसरे का 10 गुना है, यह इसका 10 गुना, या इसका 10 गुना, या इसका 10 गुना, या इसका यह जो है इसका 10वां हिस्सा है, और यह इसका 10वां हिस्सा है, तो यह इसका कितना हिस्सा हो जाएगा? देख रहे हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि नहीं कि रड जो है क्यूब का केवा हिस्सा? 100वां हिस्सा। नहीं, जिन्हें ना 1 2 3 0 सॉरी 2 0 1 पर 2 0, तो केवा हिस्सा हो जाएगा? 100वां हिस्सा। कहेगा यूनिट का केवा हिस्सा? डायरेक्ट देखिए ना, यूनिट का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू कितना? 1000, तो उतना हिस्सा हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट सोचिए,
कितना गुना है सोचिए आप, उतना भाग कर दीजिए, बस कुछ नहीं। अब देखिए डायरेक्ट देखिए, कहेगा यूनिट फ्लैट का केवां हिस्सा है, तो कितना गुना है सोच लीजिए फटाक से, 100 गुना है, तो केवां हिस्सा हो जाएगा, 100वां हिस्सा हो जाएगा। और सोचिए रड का क्यूब से तुलना करेगा, तो रड का क्यूब केवां कितना गुना है, 100 गुना, तो केवां हिस्सा हो जाएगा, 100वां हिस्सा। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लैट जो है क्यूब का केवां हिस्सा है, 10वां हिस्सा, 10 गुना है तो 10वां हिस्सा हो जाएगा। नहीं, देख रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर टफ करेगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। नहीं, अब आराम से बन जा रहा है, नहीं बन जा रहा है। आप दिमाग में देखिए, हर चीज को सोच कर जाइए, एग्जाम में क्या पूछ देगा कोई पता नहीं, एकदम लिमिट में पढ़िएगा तो कहिए क्वेश्चन वैसे पकड़ाएगा, बाकी यूट्यूब खंगालिएगा तो नहीं मिलेगा जनरली ये सब चीज, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अभी देख लेते हैं मेन कंसेप्ट को, है ना। आप देख लीजिए डी मास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, है ना, कोई दिक्कत है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए डी मास हो गया, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हो गया। और यह क्या है? ऐसी गणितीय विधि है जिसका उपयोग छात्रों द्वारा बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए किया जाता है। संख्या का बोध और गिनती को सिखाने के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भिन्न कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं बताया, केवां हिस्सा था, केवां हिस्सा या कितना गुना है ये भी बताने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। भिन्न का कंसेप्ट भी यहाँ से सिखा सकते हैं, नहीं सिखा लिए? भिन्न का योग भी सिखा सकते हैं बच्चे को। नहीं, छोटा है कितना गुना है, स्थानिक समझ भी दे सकते हैं बच्चे को, क्यूब वगैरह के बारे में, रड के बारे में बता लेना बच्चे को, फ्लैट के बारे में स्थानिक समझ भी बच्चे को बता सकते हैं। यानी इन सब ज्ञान को बच्चे को प्रदान बड़ा सरलता से क्या किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, डांस ब्लॉक। मैं स्कीमा बनाइए भाई फटाक से, पहले जियो बोर्ड देखिए फटाक से। देखिए यही है जियो बोर्ड। क्या है जियो बोर्ड? बस सीधा हम लोग फिगर से समझेंगे। दिमाग में अगर स्कीमा रहेगा ना कि जियो बोर्ड ही है तो बाकी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। या अंधा लोग इसको टच कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अंधे के लिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक क्वेश्चन ऐसे ही बन गया। और जियो बोर्ड की मदद से दिमाग में जैसा ही आएगा तो त्रिभुज, आयत, वर्ग ये सब बना सकते हैं। यानी ज्यामिति के आधारभूत ज्ञान बच्चे को दिया जाएगा। अब देखिए जो स्ट्रक्चर बना लिया बच्चा, जो स्ट्रक्चर बना लिया जियो बोर्ड पे, तो उसको वह नाप सकता है कि नहीं नाप सकता है? जो भी ज्यामितीय आकृति है उसका परिमाप निकाल सकता है। कहेंगे बाबू घेरा देखो कितना है, गिनो इसको, नापो इंचवा से, ऐसे कितना है? कहेगा 10 सेंटीमीटर सर। तो इसका क्या हो गया, परिमाप। अब छोटा छोटा ऐसा सेट किए कि छोटा छोटा है ऐसे, एक का हम बता दें कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका जो है एरिया। कहेंगे इसको रख के देखो के गो अट रहा है, तो कहेगा 10 गो अटा सर। तो पूरा का कितना हो गया एरिया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी परिमाप और क्षेत्रफल, ज्यामिति का परिमाप और क्षेत्रफल निकालने में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, जियो बोर्ड का। एकदम आराम से समझ गया। ज्यामिति के संबंध में दृष्टिबाधित के लिए रहेगा, ठीक है। मुख्य रूप से कंसेप्ट समझ लिया आप लोग, है ना। यानी जियो बोर्ड जो है आपका, जियो बोर्ड जो है बच्चे को समतल ज्यामितीय आकृति के परिचय में, है ना, क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। क्षेत्रफल, परिमाप, आकृति की विशेषता, है ना, ये सब सिखाने में हम लोग जिसका प्रयोग करेंगे वही क्या कहलाएगा, जियो बोर्ड। यह दृष्टिबाधित के लिए रहेगा। किसके लिए है, दृष्टिबाधित के लिए है। इसका उपयोग हम करेंगे, वह छू कर करेगा। चुपचाप से देखिए, बीच में मत बोलिए, हाँ तो चुप रहिए। एक के लिए रहेगा। आप सोचिए कैसे मन में आना चाहिए क्वेश्चन। अब एक चीज समझिए, जियो बोर्ड है का भाई ऐसे कांटे लगा हुआ है, तो वह अंधा जो है वो उसको टच करके ऐसे 1 2 3 4 जगह आया। एक का बताइएगा कि 1 सेंटीमीटर है, तो 4 गो गए हैं तो कितना सेंटीमीटर हो गया, नहीं बता देगा। इधर में 1 2 3 5 मान लीजिए, 3 के बाद 4 के बाद 5, तो 5 हो गया इधर। यानी उसका चौड़ाई 4 और लंबाई 5 कुछ यूट्यूब। यानी कहीं ना कहीं अंधे भी लोग उसको छू करके चेक कर सकते हैं। अंधे के लिए होगा ही, ध्यान रखिएगा। आप 3D शेप बच्चे को सिखा नहीं सकते हैं, है ना। यहाँ पे 3D शेप बच्चे को हम सिखा नहीं सकते हैं। सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर को बच्चे को सिखाया जा सकता है। किसके मदद से, जियो बोर्ड के मदद से। कोई दिक्कत है? यह एक वर्गाकार आकृति का चीज होता है ना, जिसमें ऐसे कांटी टाइप का लगा रहता है और रबर रंग बिरंगा रहेगा। उसकी मदद से ज्यामितीय आकृति को हम बना कर बच्चे को क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देख लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना। समतल ज्यामितीय आकृति के परिचय में, है ना, क्या करेंगे हम, इसका उपयोग करते हैं। क्षेत्रफल, परिमाप, आकृति की विशेषता,
बताने में। यह वर्गाकार बोर्ड होता है। रबर बैंड के उपयोग से प्रारंभिक ज्यामितीय माप और संख्यात्मक अवधारणा को क्या किया जाता है, समझा जाता है। यह आधारभूत ज्यामिति के ज्ञान को बच्चे को सिखाया जाएगा। ज्यामिति का जो आधारभूत ज्ञान है बच्चे को सिखाया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जियो बोर्ड। यह दृष्टिबाधित के लिए रहेगा, यह दृष्टिबाधित के लिए रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें 3D शेप बच्चे को सिखा नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। जियो बोर्ड हो गया क्लियर। अब आ जाइए 10 ग्राम। 10 ग्राम समझ लीजिए। देखिए फिगर, पहले फिगर में तो सब है, दिमाग में स्कीमा बन गया है तो क्वेश्चन ऐसे ही आधा बन जाएगा। 10 ग्राम देखिए, नहीं वो बेचारा कैसे देखेगा कि सांप बना के छुछुंदर बना है। यही है 10 ग्राम, देख रहे हैं ना। पहले इसको निकालिए, पहले इसको निकालिए ना, सबके पीछे लॉजिक है। इसको निकालिए, पहले निकाल लिए ना। अब जरा सा इसमें गिनिए, रंग बिरंगा के गो है, बढ़िया से गिनिए, बढ़िया से गिनिए, करे ना, गिनिए बढ़िया से। कलरवा खाली गिनिए ना, कलरवा बढ़िया से कलर गिनिए। 7 गो है ना, तो छोटा छोटा 7 गो ज्यामितीय आकृति की मदद से, सुने, 7 ज्यामितीय आकृति छोटा छोटा रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, 10 ग्राम कहेंगे। इसका संख्या 7 को भी हो सकता है और 5 को भी हो सकता है, लेकिन 7 ही वाला का प्रयोग किया जाता है जो स्टैंडर्ड है, सबसे अच्छा है। यह प्राचीन चीनी विधि है। कौन सा विधि है, चीनी पहली विधि है। चीनी यानी चीन में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। कहाँ किया गया था, चीन में। इसमें 7 टुकड़ा होता है, कितना टुकड़ा, 7 या 5 होता है, लेकिन 7 वाला का ही हम प्रयोग करेंगे। अब 7 गो है, उनमें 5 गो त्रिभुज रहेगा। 5 गो क्या रहेगा, त्रिभुज, इसको याद रखिएगा। 5 गो क्या रहेगा, त्रिभुज, और बाकी 1 गो रहेगा वर्ग, अब 1 गो रहेगा समांतर चतुर्भुज। बात समझ गए, 1 गो वर्ग, अब 1 गो समांतर चतुर्भुज। 5 गो जो त्रिभुज था ना, जो 5 त्रिभुज है, उस 5 त्रिभुज में 2 गो छोटा त्रिभुज रहेगा और 2 गो बड़ा त्रिभुज रहेगा, और 1 गो रहेगा मध्यम साइज का। क्या रहेगा, 1 गो मध्यम साइज का रहेगा।